Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है How BYD became so big it can buy India's entire car industry. Okay, तो देख लेते हैं ये सारी चीजें. लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइएगा. और कार्स का आप लोगों को शौक है जरूर बताइएगा कौन सी कार आप लोगों की ड्रीम कार है कि आप लोगों के पास होनी चाहिए. और आप लोगों ने ये भी बताना है कि आपकी ड्रीम कार आपके पास है या अभी ख्वाब ही देख रहे हैं मेरी तरह उसको बाय करने के. तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा. वेरी गुड यार, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. शेयर कर दीजिए दोस्तों तक इस वीडियो को. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. इंडिया में रिसेंटली महिंद्रा ने अपनी 2 नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज का अनवील किया था और पूरा इंटरनेट चमक गया था इनकी बढ़िया बढ़िया कूल फीचर्स वाली रील से. और इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवीज में आपको 2 डिफरेंट बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलते हैं जो कि दोनों महिंद्रा खुद नहीं बनाते बल्कि एक चाइनीज कार मेकर BYD से सोर्स करते हैं, जो कि आज की डेट में इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि पिछले साल इस ब्रांड की 4.25 मिलियन कार्स की सेल्स हुई है, जो कि इंडिया की पूरी कार इंडस्ट्री के बराबर है. अगर आप इंडिया के 2 बड़े कार मेकर टाटा और महिंद्रा की सेल्स को कंबाइन कर ले और इंटू 5 कर ले तब भी इस ब्रांड की सेल्स के आसपास नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि ये ब्रांड अपनी 20 डिफरेंट कार्स को बेचता है अपने 5 डिफरेंट सब ब्रांड्स के अंदर, जिसमें एक इस ब्रांड की 15 लाख वाली गाड़ी में आपको 1200 किलोमीटर की रेंज मिलती है. एक इस ब्रांड की गाड़ी में आपको इतना बढ़िया टर्निंग रेडियस मिलता है कि पैरेलल पार्किंग करते वक्त उसका पूरा पहिया घूम जाता है. एक इस ब्रांड की गाड़ी में आपको इतनी बढ़िया वाटर वेटिंग कैपेसिटी मिलती है कि लिटरली वो पानी के अंदर तैरने लग जाती है और एकदम टैंक की तरह 360 डिग्री टैंक टर्न मारती है. एक इस ब्रांड की गाड़ी में इतनी बड़ी सस्पेंशन है कि वो लिटरली जंप मार लेती है और 0 to 100 2 सेकंड के अंदर अंदर कर लेती है. और एक इस ब्रांड की गाड़ी में इतनी बढ़िया हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि वो गाड़ी लिटरली नाचने लग जाती है. और जहाँ पे कुछ साल पहले एलन मस्क ने इनकी गाड़ियों के डिजाइन को बुरा बोला था. Electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? आज ये ब्रांड के पास दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो कि 32,000 एकड़ के अंदर सिचुएटेड है और 10 सैन फ्रांसिस्को के साइज के बराबर है. और आज से 6 साल पहले जहाँ पे ब्रांड बैंकक्रप्ट होने वाला था, आज इस ब्रांड की मार्केट वैल्यूएशन फोर्ड, फोक्सवैगन और BMW को कंबाइन करके है. तो सोचने वाली बात है, हाउ डिड BYD get so big? 40% of the EV market in China is owned by The BYD. company And has now surpassed Tesla in terms of annual revenue. New king, China's BYD. तो BYD की शुरुआत होती है 1995 में, जब चाइना के वोंग शोंगफू नोटिस करते हैं कि चाइना की बैटरी मार्केट या तो जापानीज मेकर सोनी और पैनासोनिक ने कैप्चर करी हुई है या तो कोरियन मेकर सैमसंग ने कैप्चर करी हुई है और चाइना के पास खुद का कोई भी बड़ा बैटरी मेकर है नहीं. तो इन्होंने जापानीज बैटरीज को रिवर्स इंजीनियरिंग करना स्टार्ट करा और अपनी खुद की फैक्ट्री लगा दी. इनिशियली ये सिर्फ जापानीज बैटरीज की कॉपीकैट बना रहे थे सस्ते प्राइस में, पर आने वाले सालों में इन्होंने इनोवेशन करी और 2002 तक आते आते ये चाइना के सबसे बड़े बैटरी मेकर बन गए. पर इसके बाद बड़ा ट्विस्ट आता है 2003 में, जब चाइना की स्टेट ओन्ड कार मेकर शियान किंचुआन बैंकक्रप्ट हो जाती है और BYD इस कंपनी को फुली एक्वायर कर लेते हैं. जब शेयर होल्डर्स को इसके बारे में पता चलता है तो शेयर ऑलमोस्ट 22% क्रैश हो जाता है. मिस्टर वैंग हैड समथिंग बिगर इन हिज माइंड. 2005 तक आते आते वो इस कंपनी की थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल को अडॉप्ट करके पहली गाड़ी को लॉन्च करती है जिसका नाम होता है BYD F3, जो कि एक तरह से टोयोटा कोरोला का एक चाइनीज वर्जन है जो कि सिर्फ 8 लाख रुपए के प्राइस में लॉन्च हुआ था. इस गाड़ी के अंदर ना तो बढ़िया लुक्स थी, ना तो बढ़िया परफॉर्मेंस थी और ना बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, इसलिए ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने इस गाड़ी को बैश करा था. It's like a Honda kiddish. Made in China. Made in China. पर क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस काफी सस्ता था तो इसलिए इस गाड़ी की कुछ ही सालों के अंदर अंदर 1 मिलियन यूनिट्स बिक गई थी. आने वाले सालों में इन्होंने इस गाड़ी के अंदर बैटरी इनोवेशन थोड़ी और करी और अपनी F3 DM को लॉन्च करा, जो कि F3 का एक प्लग इन हाइब्रिड वर्जन था. उस टाइम की वर्ल्ड की पहली प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी थी, पर एक टोटल फेलियर था क्योंकि इसका प्राइस कुछ ज्यादा बढ़ गया था और एक बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थी. इसलिए इस गाड़ी की एक सिंगल साल में सिर्फ 50 यूनिट बिकी थी. पर आने वाले सालों में इन्होंने और इनोवेशन करी और 2009 तक आते आते अपनी BYD E6 को लॉन्च करा, फुली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि बेस से टॉप तक एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की फॉर्म में बनी थी. इस गाड़ी के अंदर एक 80 किलोवाट आवर की बैटरी थी जिससे इस गाड़ी में 400 किलोमीटर की रेंज आती थी. और इस गाड़ी को बनाने का मेन पर्पस था कि BYD की फैक्ट्री जहाँ पे सिचुएटेड थी शेंजन में, वहां पे चाइना की सरकार ने ऑर्डर दे दिए थे कि सारे टैक्सी ओनर्स को इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसलिए उनको सप्लाई करने के लिए BYD ने इस वाली गाड़ी को बनाया. और इनिशियली इस गाड़ी के अंदर काफी कंप्लेंट्स भी आए. Okay, there is no backup camera, so I have to trust my instincts now, and my mirrors that hasn't been properly adjusted, but that's fine. चाइना की सरकार ने अपनी सारी बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर कन्वर्ट करने का चाइना ने बड़ा चीजें BYD को मिला मतलब और ये टेक्नोलॉजी बड़ी हाई इस है. ब्रांड की वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन कुछ हुई नहीं और इस ब्रांड को मॉनेटरी बेनिफिट काफी मिल गया और इस ब्रांड को साथ में सब्सिडीज भी मिल रही थी. इसी दौरान वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट की नजर मिस्टर वोंग पे पड़ती है और वो इनकी कंपनी में 10% स्टेक एक्वायर कर लेते हैं और खुद बोलते हैं कि मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, बट आई लाइक दिस गाय अ लॉट, ही इज वन इन अ मिलियन गाय. Wang Changfu is an amazing guy. I'm impressed with him. The gentleman who heads
BYD. runs BYD, Right. and my friend Charlie, who knows a lot more about batteries than I do, thinks that this guy is the second coming, more or less. इसके बाद इस ब्रांड ने थोड़े और बढ़िया ग्रोथ करी और 2010-11 तक आते आते ये ब्रांड अपनी चाइना में सिर्फ 4.5 लाख गाड़ियां एक सिंगल साल में बेच रहा था। पर इसके आगे इन्हें मूव करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि ना इनकी गाड़ियों में बढ़िया क्वालिटी थी, ना बढ़िया रेंज थी, ना बढ़िया टेक्नोलॉजी told थी। you not to buy a BYD, but you insisted on getting one. Now look at this mess. The BYD's motor quality is just trash. The bearings are all ruined. काफी This is कुछ the एक famous मैन्युफैक्चर्ड BYD. गाड़ी लगती थी, इसलिए काफी लोग इनकी गाड़ियों को नापसंद करते थे और वेस्टर्न लोग तो लिटरली इनकी गाड़ियों के मजाक उड़ाते थे। Although there's competitors now ramping up, and Yeah. as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? अगर ये भी कम है तो 2018-19 तक आते आते ये ब्रांड ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था क्योंकि इस ब्रांड की सेल्स नेगेटिव जा रही थी, प्रॉफिट मार्जिन डिमिनिश कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड स्केल में टेस्ला की डोमिनेंस को ज्यादा बढ़ते जा रही थी और चाइना में भी लोग BYD को कम पसंद कर रहे थे और टेस्ला को पसंद कर रहे थे इसके कंपैरिजन में। पर यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा हार मान लेगा, गिव अप कर देगा, मिस्टर वोंग वाज बिल्ड डिफरेंट। उन्होंने अपने R&D कभी हार नहीं मेंटेन करके रखा, भले कार मेकर की सेल्स कम हो रही थी, भले बढ़ रही थी, हर एक साल बिलियन ऑफ डॉलर्स R&D एक्सपेंडिचर पे लगा रहे थे ताकि अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी को और बढ़िया बना पाए, अपनी कार्स को और एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर कर पाए और सस्ते में चाइना को बढ़िया कार्स प्रोवाइड कर पाए। और इसी R&D एक्सपेंडिचर की वजह से इनको 2020 में एक काफी बड़ा बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर ब्रेक थ्रू मिलता है जिसका नाम है ब्लेड बैटरी, जो कि एक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का काफी इनोवेटिव वर्जन है जिसके अंदर सारे सेल्स की साइज काफी रिड्यूस कर दिया जाता है और ऑलमोस्ट एक ब्लेड की तरह उनको सेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्लेड बैटरी की बैटरी डेंसिटी 50% हाइयर है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल LFP बैटरी। इन बैटरीज को जला के देख लिया, 300 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रख के देख लिया, इनके ऊपर ट्रक चला दिया, इनके अंदर पिंस वगैरह डाल दी, तब भी इन वाली बैटरीज को कुछ नहीं हुआ। इनको 12 लाख किलोमीटर चला लिया और साथ ही में बेस्ट पार्ट था कि इन वाली बैटरीज को बनाने में 20-30% लेस कॉस्ट आती थी एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल LFP बैटरी और इनका साइज भी काफी कम था, जो कि BYD के लिए काफी बड़ी बात हो गई क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर 50% कॉस्ट उसकी बैटरी की थी। तो अगर BYD बैटरी को सस्ता बना पाएंगे तो गाड़ी की कॉस्ट भी काफी कम हो पाएगी और साथ ही में बैटरी का साइज अगर कम कर पाएंगे तो एक छोटी गाड़ी के अंदर भी काफी बड़ी रेंज ऑफर कर पाएंगे सस्ते प्राइस में। और इसी वाले ब्रेक थ्रू ने BYD को काफी बड़ी एज दी और साथ ही में क्योंकि वेस्टर्न लोग इनकी गाड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे इसलिए 2018-19 के बाद इन्होंने जर्मन इंजीनियर्स को हायर करना शुरू करा, डिजाइनर्स को हायर करना शुरू करा अपनी कार्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से 2020 तक आते थे जहाँ पे इनकी गाड़ियां पहले ऐसी दिखती थी अब ऐसी दिखने लग गई थी। सारे वेस्टर्न कार मेकर शॉक हो गए कि 3 साल पहले जो ब्रांड बैंकरप्ट होने वाला था अब वो आधे प्राइस में वो गाड़ी बना पा रहा है जो BMW 1 करोड़ में नहीं बना पा रहे। अब वो इतनी सस्ती बैटरीज को बना रहा है कि वो लिटरली टोयोटा, टेस्ला, फोक्सवैगन को सप्लाई कर रहा है। और जहां पे 2020 में इस ब्रांड की ईयरली सेल्स 4.5 लाख यूनिट्स की थी, 2025 तक आते आते इस ब्रांड ने 4.25 मिलियन कार्स को बेच दिया। तो 4 साल के अंदर इस ब्रांड की सेल्स 10x हो गई। और जहां पे इस ब्रांड ने पिछले साल 4.25 मिलियन कार्स को बेचा है, इस साल एक्सपेक्टेड है ये ब्रांड 5.5 मिलियन कार्स को बेच लेगा और अगले कुछ साल के अंदर अंदर ही वर्ल्ड के टॉप 5 बिगेस्ट कार मेकर्स में से एक बन जाएगा। और आज की डेट में दोस्तों अगर आप देखें तो ये ब्रांड अपनी 20 डिफरेंट कार्स को बेच रहा है अपने 5 डिफरेंट सब ब्रांड्स के अंदर और हर एक सब ब्रांड की एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एकदम ही अलग बनाता है इस ब्रांड को। जिसमें सबसे पहले और सबसे ओल्डेस्ट है इनकी डायनेस्टी सीरीज ऑफ कार्स जिसमें आपको 6 डिफरेंट गाड़ियां मिलती है और एक तरह से ये वाली जो सीरीज ऑफ कार्स है टोयोटा को राइवल करती है क्योंकि इनमें आपको हाइब्रिड के ऑप्शन मिलते हैं, आपको अफोर्डेबिलिटी मिलती है और आपको काफी लंबी रेंज मिलती है। जिसमें सबसे पहले BYD हैन है जो कि एक तरह से करोला राइवल है या फिर चाइनीज करोला है जिसमें आपको काफी लंबी लेंथ मिलती है। आपको अराउंड 1200 किलोमीटर की रेंज मिलती है इसके हाइब्रिड वाले वर्जन में, 600 किलोमीटर के ऊपर की रेंज मिलती है इसके इलेक्ट्रिक वाले वर्जन में। बहुत ही बढ़िया इंटीरियर में लेदर क्वालिटी मिलती है और काफी बढ़िया कंफर्ट मिलता है और इसका प्राइस 30 लाख से भी कम का है। फिर BYD सॉन्ग इसका थोड़ा SUV वाला वर्जन है जो कि एक तरह से आप चाइनीज RAV4 कह सकते हैं और इसमें भी आपको बढ़िया सारा कुछ हाइब्रिड वाला सिस्टम मिलता है, काफी अच्छा आपको इंटीरियर मिलता है। फिर इनकी एक BYD शीन आती है जो कि 12 लाख के प्राइस में आपको 1200 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है हाइब्रिड वाले वर्जन में और एक तरह से चाइनीज करोला है। और इसके SUV वाले वर्जन का नाम है BYD टैंक जो कि एक तरह से चाइनीज करोला क्रॉस है। और एक BYD युआन भी है जो कि इनकी एक एंट्री लेवल अफोर्डेबल हाइब्रिड गाड़ी है जो कि आप एक तरह से टोयोटा की हैचबैक करोला से राइवल करा सकते हैं। फिर इसके बाद इनकी ओशन सीरीज ऑफ कार्स आती है जो कि एक तरह से टेस्ला को राइवल करने के लिए बनी है। इन वाली कार्स में आपको फ्लूइडिक डिजाइन मिलता है, आपको हायर टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको थोड़ी हाईटेक फीचर्स मिलती है और जो थोड़े जेनजी और मॉडल लोग हैं उनको ये वाली कार्स टारगेट करती है। अभी ओशन वाली सीरीज में आपको 8 डिफरेंट गाड़ियां मिलती है। पहली है इनकी डॉल्फिन जो कि एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हैचबैक टाइप है, जिसका प्राइस अराउंड 12 लाख के आसपास का है और आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है। फिर एक सीगल आती है जो कि एकदम ही छोटी गाड़ी है और एमजी कॉमेट को राइवल करती है। एक सी लाइन आती है जो कि हमारे इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुई है, जो कि सील का थोड़ा एसयूवी वाला वर्जन है। फिर एक सी लाइन 7 है जिसमें आपको 7 सीटें मिलती है। चार्क 6 नाम का पिकअप ट्रक है जो कि थोड़े साउथ अफ्रीकन मार्केट वगैरह में बिक रहा है। एक फ्रिगेट 7 नाम की गाड़ी है जो कि थोड़े वेस्टर्न मार्केट्स में बिक रही है और एक डिस्ट्रॉयर O5 नाम की एक सिडान है जो कि थोड़े चाइनीज मार्केट में बिकती है। तो अभी दोस्तों शुरुआत हुई है। जिसके बाद दोस्तों इनके डेंजा नाम का सब ब्रांड है, एक प्रॉपर अलग से ब्रांड है जो कि 2010 में इन्होंने मर्सिडीज के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके बनाया था। फिर उसके बाद मर्सिडीज ने अपना सारा हिस्सा इनको दे दिया और अभी इनकी होली ओन सब्सिडियरी है। इसके अंदर एक डेंजा D9 आती है जो कि इनकी एक काफी प्रीमियम एक इलेक्ट्रिक MPV/हाइब्रिड वाले वर्जन में भी ये गाड़ी आती है और टोयोटा वेलफायर से गाड़ी राइवल करती है। इसमें आपको काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट मिलता है और इस ब्रांड की बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। एक डेंजा N7 आती है जो कि क्रॉसओवर टाइप है, काफी इसमें आपको बढ़िया लुक्स वगैरह मिलती है। और जो N8 आती है, जो N7 है, उसका थोड़ा बड़ा वाला वर्जन है जिसमें आपको 7 सीटें मिलती है और आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा। फिर इसके बाद इनका एक सब ब्रांड है फैंक्शन बाओ नाम से, जो कि एक तरह से डिफेंडर आपको सस्ते प्राइस में ऑफर कर रहा है और ये हाइब्रिड वाले वर्जन में और इलेक्ट्रिक वाले वर्जन में दोनों में आता है। अभी फैंक्शन बाओ के अंदर एक बाओ 5 आती है जो कि डिफेंडर का छोटा वाला वर्जन आप कह सकते हैं, ब्रोंको स्पोर्ट के साइज का वर्जन, जिसका प्राइस अराउंड 25 लाख के आसपास का है और ये थोड़ी इतनी कुछ खास गाड़ी नहीं है दोस्तों अगर आपको सच बताऊं। और एक बाओ 8 आती है जो कि ऑलमोस्ट प्रॉपर डिफेंडर के साइज की गाड़ी है और आपको ऑलमोस्ट उस लेवल की ऑफरोडिंग मिलती है इस वाली गाड़ी में। ऑलमोस्ट इतनी थोड़ी कमी आपको मिलती है पर आपको लुक्स वैसी मिल जाती है। और फिर इनका हीरो ब्रांड या फिर यांगवैन, जिसके अंदर 3 गाड़ी आती है। एक तो यांगवैन U8 है जो कि एक डिफेंडर ऑन स्टेरॉइड्स गाड़ी है, इसमें आपको 1 मीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। ये गाड़ी लिटरली पानी में तैरने लग जाती है। इसमें आपको 360 डिग्री टैंक टर्न मिलता है, कुछ ज्यादा इस गाड़ी की हाइट है और 1 करोड़ के आसपास इस गाड़ी का प्राइस है जो कि बहुत ही बढ़िया और आपको 1200 हॉर्स पावर मिलती है इस गाड़ी के अंदर। फिर एक इनकी यांगवैन U9 है जो कि चाइनीज हाइपर कार है जिसमें आप 0 to 100 2 सेकंड के आसपास कर सकते हैं। इस गाड़ी की इतनी बढ़िया सस्पेंशन है कि ये गाड़ी सिर्फ 3 पहियों के ऊपर ही चल सकती है, इसको चौथे पहिए की जरूरत ही नहीं है और ये गाड़ी लिटरली जंप मार लेती है और इसे डांस वांस कर लेती है जो कि कुछ ज्यादा बढ़िया पार्टी ट्रिक है। और एक इनकी अभी रिसेंटली U7 का भी अनवील हुआ था जो कि आप U9 का एक थोड़ा सीडान वाला वर्जन कह सकते हैं, जिसमें आपको 1000 हॉर्स पावर मिलती है और काफी बढ़िया आपको लग्जरी मिलती है और पोर्शा टेकान किलर है। और आज के टाइम में इस ब्रांड ने एक इनोवेशन करी है कि अपना 1000 वोल्ट वाले आर्किटेक्चर को अनवील करा है, जिसके अंदर एक गाड़ी 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की रेंज गाड़ी के अंदर आ जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही में इस ब्रांड ने अपनी एक 32,000 एकड़ के अंदर फैसिलिटी को सेटअप करा है, जिसके अंदर ये ब्रांड ऑलमोस्ट 10 लाख गाड़ियां एक सिंगल साल के अंदर बना पाएगा और ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर 10 सैन फ्रांसिस्को सेटअप हो जाएंगे। लिटरली 32,000 एकड़ में पूरी सिटी डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर इस ब्रांड की सिर्फ एक फैक्ट्री है। और जैसे टेस्ला की कार्स के अंदर फुल सेल्फ ड्राइविंग आती है या फिर ऑटोनोमस ड्राइविंग आती है, BYD के अंदर उनका गॉड्स आई वाला सिस्टम आता है जो कि टियर वाइज बेस्ड है। कि जैसे अगर आप देखें टेस्ला में अगर आपको फुल सेल्फ ड्राइविंग परचेज करनी है तो आपको ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपए देने पड़ते हैं, पर BYD के अंदर उनका फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला सिस्टम काइंड ऑफ अराउंड 10 लाख वाली गाड़ी से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उनका जो सबसे लोएस्ट वाला है वो एक गॉड्स आई डाई पायलट 100, जिसके अंदर 100 टेराफ्लॉप्स की रेंडरिंग कैपेसिटी होती है, जो कि अगर आपको बताओ बहुत ही ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 20 प्ले स्टेशन आप कह सकते हैं। और ये भी इनकी एंट्री लेवल कार्स के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर इनका गॉड्स आई डाई पायलट 300 वाला सिस्टम है, जिसके अंदर 300 टेराफ्लॉप्स की रेंडरिंग कैपेसिटी है और ये इनकी मिड लेवल कार्स में, फॉर एग्जांपल इनकी डेंजा वाली कार्स में या फिर इनकी फैंक्शन बाओ वाली कार्स के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके ऊपर आता है इनका डाई पायलट 600 वाला सिस्टम, जिसमें आपको 600 टेराफ्लॉप की रेंडरिंग कैपेसिटी मिलती है और ये इनके जो एकदम टॉप लेवल जो इनका यांगवैन वाला ब्रांड है उसकी कार्स के अंदर इस्तेमाल होता है। और ये अगर आप देखें तो काफी इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो कि उतना एडवांस नहीं है जितना टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला सिस्टम है, पर फिर भी काफी बढ़िया काम करता है। और ये ब्रांड इंडिया में तो 2020-21 में आ गया था और इसके बाद इन्होंने प्लान्स भी रखे थे इंडिया में अपनी खुद की फैक्ट्री को लगाने का, पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया था कि ये पोटेंशियल ट्रेड हिट कर सकता है इंडियन कार मेकर्स को। इसके बाद फिर भी इन्होंने अपनी काफी सारी कार्स को इंडिया में लॉन्च करा, फॉर एग्जाम्पल अपनी एटो 3 को इंडिया में लॉन्च करा। मैंने इस गाड़ी को चला के भी देखा है, काफी दोस्तों अच्छी गाड़ी है, एसी थोड़ा कम काम करता है इसका, पर बाकी मजे आते हैं। फिर इनकी सील आई थी जो कि एक काफी स्पोर्टी सेडान है, 50 लाख के प्राइस में आपको 500 हॉर्स पावर मिल जाएगी। और अभी इनकी E7 जो इलेक्ट्रिक MPV है उसका भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और सील के SUV वाले वर्जन या फिर सी लाइन का भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो कि काफी दोस्तों अच्छी लगती है, काफी इसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। और हमारे इंडियन कार मेकर्स को ये सीखना चाहिए दोस्तों कि दे नीड टू नॉट जस्ट आउटसोर्स देयर प्रोडक्ट बट बिल्ड देयर ओन प्रोडक्ट्स। और इसमें टाटा दोस्तों काफी बढ़िया इनिशिएटिव ले रही है और अपनी खुद की बैटरीज बना रही है।
ओके गाइस, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और BYD ने हार्ड वर्क किया, ठीक है। उन्होंने ये नहीं किया कि मतलब हमें लोग ट्रोल कर रहे हैं, एलॉन मस्क जो है वो ट्रोल कर रहा है, ये वो। उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ी। और ये इससे हमें ये भी लेसन मिलता है कि जब आप मेहनत करते हैं, अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट, खून पसीने का इन्वेस्टमेंट जो है वो उस चीज को करने में लग जाते हैं, हार्ड वर्क करने में लग जाते हैं, तो फिर आप लोग जरूर सक्सेस हासिल करते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ये कार पसंद आई? मुझे तो आई। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलेगा, इस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।